बहुत झकला मगर धल ले मगर कदे मगर हा जाहू कहत रहे यार मगर समधी आगे वो मगर धल ले बहुत जन कहा जाहू कहत रहे भैया गुदगुदा वाला मन चढ़े कही के फिर की बेर सब जन की तहन में नातिर राखत रहे जाहू कहत रहे मगर वो मगरे धल ले त ओकर पुण्य के उदय नहीं होए में ये कहना चाहत रहे हो राम के कृपा होते तब सत्संग मिलते पुण्य के उदय होते तब सत्संग मिलते और सत्संग से हमला भगवान के कथा सुने बर मिलते और भगवान के कथा हमारे जीवन में भक्ति प्रदान करते और जब जीवन में भक्ति नहीं है तो जान लेना मनखे के रूप में ते हम मुर्दास जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी जियत सौ समान ते ही प्राणी। अब हमला भक्ति मिल गए क्या करना चाहिए बाबा तुलसी आगे बढ़े जो नहीं करही राम गुण गाना जी ह सुदादुर जी ह समाना। जीवन में जब हरि भक्ति आगे तो कर गुणानुवाद गाना जरूरी है। अब याद रखना कलयुग के सबसे बड़े सूत्र है कलयुग समजुगान नहीं जाओ नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल। करना का है जो नहीं करही राम गुण गाना। कलयुग में कुछ नहीं करना है सज्जनों भवसागर तरह के सबसे अच्छा उपाय है गाई राम गुण गण विमल भव दर्बिन ही प्रयास। तो जीवन में भक्ति आ जाए भगवान के गुणानुवाद गाना शुरू कर पर गाना कैसना है याद रखना। सपने तब मन जब भगवान के कृपा होते सज्जनों सपना में भी घलो शोक मोह संदेह भ्रम नहीं आ सके। ये भोलेनाथ के घोषणा है सोज अर्थ में। लक्ष्य तो मैया पार्वती ला बता के कहीं लेकिन पूछैया राम कथा पूछे है ते संशय करके पूछे है इसे नहीं ओ कह कि महाराज में पहली जब सती रहे हो तब संशय करे रहे हो मोर जीवन में शोक री से मोह री से भ्रम री से आज ओला में हाँ संत समाज ऊपर ही बात मत आए। आज भी कई ठन प्रश्न है जे मन रामायण नहीं पढ़े ते मन केवल उंगली उठाते अनेक मानस के चौपाई ले उठा के बस मैं कहना चाहता हूं राम कथा आप हृदय से सुनना शुरू करो तो जीवन के शोक मोह भ्रम मिट जही और नहीं जाने तेला करना का चाहिए मैया पार्वती बरोबर श्रद्धा पूर्वक पूछना चाहिए और कहने वाला विश्वास पूर्वक बताना चाहिए। भोलेनाथ ला पूछेगिन आवाओ नीचे में जीवन के बहुत अकन सूत्र छुपे हैं कोनो कोनो विद्वान मान ये प्रसंग ला शिव गीता घलो की थे और ये पूछीन ये बात की ओकर उत्तर नीचे में है तो मैं चाहता हूं कि ओकरो वाचन हो जाए बेरा के रहत ले। तदपि असंका किन्ने सोही कहत सुनत सब कर हित होई। ये बात स्पष्ट है तदपि असंका किन्ने सोही। ए पार्वती हालांकि ये बात लतेकर से ती पूछे हस कि पुराना शंका के कारण लेकिन अब का होही कहत सुनत सब कर हित होई। कहैया के घलो हित होई सुनैया के घलो हित होई। अब कहैया मन के आजकल भारी हित होते बिना पैसा कोनो नहीं आनवो और सुनैया मन के हित ये है कि जीवन के व्यथा मिटते राम कथा जीवन में संदेश देते जिए के जे मन राम कथा सुन लेते होकर जीवन के व्यथा मिट जथे। समझे बर में एक बात कहा एक ठन रेलगाड़ी में एक जन सियन्हा बैठ के रामायण ला पढ़त रहा है। एक नौजवान अपन निमन्नी ला लेवाक लावत रहा है पहली बार। अब बहुत यात्रा दी से तो संग में ज्यादा आदमी नहीं रहा है रेलगाड़ी में जाना रहा है निमन्नी नहा प्लेटफार्म में खड़े है। अब वो जवान रहा थे कि दोनों जन जात हन तहिल्ला वाला गाड़ी रहती बने खाली पीली रहती थे कहीं गोठियात बता जाते कि को डब्बा में चढ़े रहा है खोजत रहा है कदे डब्बा खाली की देखी से एक जन साधु चढ़े रहा है महात्मा हाँ वो रामायण पढ़त रहा है कि इसी ही मौका है
और चढ़ ली सब वो साधु भगाए बारो महात्मा ला कि डोकरा रेलगाड़ी कोई रामायण पढ़े के वो किस बेटा रामायण पढ़े रहते तो इसने तहु नहीं कहते रे किस वो किस का भरे तो रामायण में जीवन में कबू जीजा सालिक शायरी पढ़ उपन्यास पढ़ तब समझ में रामायण रामायण कहत रहता वो किस बेटा रामायण पढ़े रहते ना बदकनी नहीं करते वो आदमी रहते भड़क के जब होते तब रामायण 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 कथा का भरे तो रामायण में रेलगाड़ी छूट गई दोनों जन के गोड़ बात चलत है वहां बुरियम कितना समझ इस रेलगाड़ी चलत की को निवन्नी ले गई ओ की डोकरा तोर मारे मोर निवन्नी छूट के रेलगाड़ी चालू हो गए ओ किस बेटा रामायण पढ़े रहते तो निवन्नी निट छूट तीसरे की कंझना गए हो रामायण रामायण कही रामायण में तोर निवन्नी छूटे कथा लिखाई किस पहली तोर बनौकी बना ले लो किस रेलगाड़ी जंजीर ला खींचिस रेलगाड़ी रुकीस जा तोर निवन्नी ला पहली चढ़ा रेलगाड़ी में किस ओ बिचारी खड़े छे से घूंघट लडार के घूंघट की आड़ से दिल भर का कहा जाके वो लईस रेलगाड़ी में बैठीस किस साधु मोल ये बता का लिखा है तो रामायण में ते रामायण पढ़े रहते हो तोर बाई नहीं छूटती इस कथा तब महात्मा की इस बेटा रामायण में हर चीज लिखा है रे कैसे सूतना है कैसे उठना है कैसे रेंगना है कोनो कर जाना है तो कैसे आना है कैसे कोई यात्रा करना है तो कौन पहली चढ़ना चाहिए खोल के देख की प्रथम सिया जेही देई बैठाई मानस कथे कि जब यात्रा करो तब अपन पत्नी पहली चढ़ाओ बस में रेलगाड़ी में प्रथम सिया जेही देई बैठाई यदि तेला जानत रहते तो तोर बाइल पहली चढ़ा रहते और रेलगाड़ी में तोर पत्नी पहली चढ़े रहती तो कहां छूटती अब उतारे सूत्र सुन की चढ़े के प्रथम सिया जेही देई बैठाई अब उतरे सूत्र का है उतरी ठाड़ भई सुर शरीरेता सिया राम गुह लखन समेता उतारना है तब वो पहली उतार तोर पत्नी ला नित्य उतर जब ये वो बिचारी फिर घूंघट की आड़ से हो जाएगी मानस ही सिखाना चाहते बस में ये कहत हो कहत सुनत सब कर हित होई जे राम कथा सुने वही होकर जीवन में हित ही होते थे अब कहे बार तो बहुत कुछ बात है लेकिन मैं जो पंक्ति उठाना चाहता हूँ आवाओ भोलेनाथ की देवी आज ते अपन जीवन के सार्थक कट रे तन लपा के मैं शुरुआत कर रहे हैं मनुष्य तन काबर मिले है ओकर अंग अंग के उपयोग का है जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र यही भवन समाना ऐ पार्वती मनुष्य के तन पाए के बाद एकान के का काम है एकान के काम है भगवान के कथा सुनना जिन हरि कथा सुनी नहीं काना वो कान रहते हुए भी जान ले काए श्रवण रंध्र अहि भवन समाना सांप के विलय की एक कान दिखत ना वो कान देखे भर के यहूं बिला है लेकिन यदि मनुष्य के तन पहा सबे कान ला केवल चारी चुगरी सुने में लगा हस ये में हरी कथा नहीं सुने तो याद रखना तो कान हा कान नो है सांप के बिला और वो बिला ला सांप हनी बनाए दूसर मन बनाए रखे जा कब्जा कर ले रखे और सांप के बिला में केवल सांपे खुसर थे तो ये कान ला कान बनाओ राम कथा पूछीस ना तेकर उत्तरे है मैं पहली कह रहे हो 3 दिन अभी रामायण हुई तेकर मोला केवल भूमिका बनाना है हम सब ला भगवान और मालिक है तेन 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री कान आँखी नाक मुंह और ये त्वचा जेकर से स्पर्श होते जीव ये 5 ठनहा कर ज्ञान इंद्रिय एमन जानते अब ये ज्ञान इंद्रिय के उपयोग कैसे हो तो कान के कामे भगवान के कथा सुनना और जे ये कान ला भगवान के कथा सुने में नहीं लगे तो जान लो कर कान हा कान नो है सांप के बिला की माता पार्वती की महाराज कान के पहली बात काबर के है याद रखो ना मानस में श्रुति ला वेद ला श्रुति कथे श्रुति मने
कान। ये रामचरितमानस का है। छायहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। बाबा तुलसी दुनिया के जितना कन शास्त्र है, मनुष्य के जीवन के कल्याणकारी ग्रंथ है, सब लेके घोर के रस बना दिसो। कोनो की तब फल नहीं बना दे रहती सरे टार, तोर फल में गुठलू रथे, छिलका रथे, कोई डोगरा नहीं कही सके मोर से नहीं चबाए कही के काबर रस से पी। कोनो लइका नहीं कही सके हमला करू लागते कही के रस बाबू एकरे से ती ये ला पियो। राम कथा जेल पीथे वो कान के द्वारा पिए के, मुंह डाले नहीं पिए। तेकरे से ती पहली कहीन जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। तो ये कान के उपयोग तुम अल्लाह करना है, हम अल्लाह करना है। ये कान के द्वारा जितना हो सके भगवान के कथा सुनो और कैसना सुनो। तो विद्वान मन तो किहिन दुनिया में कतको भगत होइन, जे मन किस महाराज मोर हजारों कान हो जाए जेकर से मैं कथा सुन सकूं। और कथा कैसे सुनना? राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही। सज्जनों जे राम कथा सुन के अघागे ना जान लो राम कथा रसला नहीं जानी। हमार बगल में सियान मन बैठे है जेकर जिंदगी राम कथा पढ़त पढ़त बीत गए, वो मन आज भी सुना थे। मानस तो किहिन कि जे मन जीवन मुक्त ब्रह्म पर ऐसनो मन हरि के कथा सुने बर आथे। आओ मैं आप लोग शुरुआत कर रहे हूं राम कृपा और राम कथा से। भगवान के कथा भगवान के कृपा दो कारण से होते। भगवान के कथा हमन कब मिलते? राम कृपा बिना सुलभ न सोई। एकरे से तियो दोहा के शुरुआत राम कथा से हो रही से। बिना राम के कृपा के राम कथा नहीं मिले वो। और दूसरा बिना संत के दरस और संत कृपा के बगैर पुण्य पुंज बिना मिला ही न संता। जब जीवन के पुण्य एकत्रित होते तब संत मिलते और संत के द्वारा संग होते और संग में मिलते का हरि के कथा। बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। भगवान शंकर के इस पार्वती में जाना था राम कृपा ते पार्वती तोर ऊपर में राम के कृपा बरस चुके है देवी। तोर जीवन में शोक मोह भ्रम संदेह नहीं हो सके। अवेला मिटाए के अच्छा तरीका है हम राम कथा सुनन। और राम कथा कैसे सुनन? जिन हरि कथा सुनई नहीं काना। एक कान के सदुपयोग है बहनी हो राम के कथा सुनना। और राम कथा कैसना सुन कि अघा मत अतक सुन। राम कथा के रस लेके सुन, ये जीवन के सार्थकता है। आवाओ आंखी के काम खाए और जे आंखी में आंखी के सदुपयोग नहीं करे ते कर आंखिल बाबा तुलसी का कथे। चलो एक ठन छोट कुनाऊ गीत सुनाओ फिर चर्चा करबो। हम सबला ये जीवन राम नाम के खेती करे बर मिले है मोर भाई। हाँ हम सब एक राम नाम के खेती करने वाला किसान अध्यात्म जगत में। भले आपके युवा मन किसानी से दूर होते पर याद रखना बिना किसानी बिरथा जिनगानी। यदि ये दुनिया में अन्नदाता किसान नहीं रही तो काला खावे। बस मैं इतनी कहना चाहता हूं कि हम सब एक राम नाम के खेती करे बर ये जीवन मिले है। और राम नाम के खेती कैसे हो आवाओ ये गीत ये रचना आप सबला समर्पित। और विशेषकर आदरणीय दाऊ जी से निवेदन है गीत में आप लोग कुछ शब्द सुधारे के छूट है। मैं बिल्कुल आप लोग निवेदन करत हूं काबर ये नावा नावा रचना है तो मैं त्रुटि अवश्य संभावी है। अब जागले मनवा चेत कर खेती अपन सेती। निवेदन है आप सबसे हो रहा है अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान। ऐ मनवा हो रहा है अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान। चिड़ियों के उठने से पहले हाट छोड़ अब जाग किसान। अब जाग किसान
अब जागिल मनवा चेत कर, अब जागिल मनवा चेत कर, परिया धन तुर खेत 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 कर। अब जागिल मनवा चेत कर, अब जागिल मनवा चेत कर, परिया धन तुर खेत 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 कर। सत्कर्म के नागर माँ दया धर्म के पहिला जान, सत्कर्म के नागर माँ दया धर्म के पहिला जान। जैसे बोबे तैसे पावे, पाप पुण्य के तय धान, जैसे बोबे तैसे पावे, पाप पुण्य के तय धान। अब मन ला तोर सचेत कर, अब मन ला तोर सचेत कर, परिया धन तुर खेत 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 कर। कुसंग के निंदाई कर ले, भाव भक्ति के पानी माँ, कुसंग के निंदाई कर ले, भाव भक्ति के पानी माँ। सत्संगति के खाद डाल ले, भैया तोर किसानी माँ, सत्संगति के खाद डाल ले, भैया तोर किसानी माँ। अब मिले है मौका नेत धर, अब मिले है मौका नेत धर, परिया धन तुर खेत कर, 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 परिया धन तुर खेत कर। अब जागिल मनवा चेत कर, अब जागिल मनवा चेत कर, परिया धन तुर खेत 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 कर, परिया धन तुर सीताराम भगवान की जय। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जे नहा भगवान फटफटी में लेख दे बेकन
मितान ला देख के आबो अस्पताल ले। ओकर घर वाली कथे तो भैरा आदमी है, बीमार है बेचारा, कतका पान गोठिया ही कतका पान कहीं गोठिया ही ते समझ जबे ते देखे जाता सो कहीं सारा सब समझ जाऊं। काबर अस्पताल में का पूछबेगा, बने बनेगा तो वो तो अस्पताल में मने बने, अब पहली बने लागत कहीं शक के बातें नहीं। अनुमान से समझ जाऊं कि गिस जाग देखी मितान भर्ती है अस्पताल में, जाके बने बने मितान। अब वो आदमी रहा है ओकर मितान तो हुआ दूजे किस्म के रहा है, देखत नहीं है स्मरत हो तेलक किस ओकर बहु बेटा मन देखे नहीं आ रहा है तो ओकर गुस्सा ओकर ऊपर उतार दी, देखत नहीं है स्मरत है। अब वो समझिस बने हो कहा थे भैरा आदमी, हाँ एक होना चाहिए मितान होना चाहिए से कहा है ओकर मितान भड़क गेगा। एक तो मरत हो कथे तो होना रही सोना रही कथे तो कदे डॉक्टर इलाज करते। अब वो गुस्सा मारे यमराज है कहा है, वाह बड़ जोरदार डॉक्टर है मितान, कई जन की इलाज करे, अब समझ ले तोरो दिन आगे अब बने हुए के कहा। तो भैया आदमी के कान जब तक चेतना शून्य नहीं है तो समय इसने बिगड़ते काम बिगड़ते। यदि ये कान के सदुपयोग करना है तो भगवान के कथा सुनो, संत शरण में जाओ, महात्मा मन के वाणी के लाभ लो, अन्यथा तोरो कान हा कान नो है सांप के विलय जान की। अब आँखी का दिल कथे नय नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ये आँखी सच्चा आँखी कदे हरे तक भैया जे ये आँखी के द्वारा संत महात्मा के दर्शन करे, वही आंख ला आंख जान। और जे आँखी में रात दिन टूरा नहीं जाने देखा थे तो ओकर आँखी आँखी नो है, जे रात दिन दुनिया के तमाशा देखा थे ओकर आँखी आँखी नो है। तक काय मयूर के पंखल देखू बहनी हो, मोर के पंख में सुंदर सुंदर आँखी छपाए रखे गोल गोल, लेकिन उलहुदरबे तब हो लिप ले नहीं करे, कोचकबे तब हो मिल्खी नहीं मारे। तो जे हा भगवान के कथा नहीं सुने वो कान कान नो है, और जे आँखी में संत महात्मा के दर्शन नहीं कर सकी ओकर आँखी आँखी नो है, मयूर के पांख की मयूर पंख में रहने वाला आँखी है। तब भैया मोर बाबा तुलसी बताना चाहते कि मनुष्य के तन में इंद्री के द्वारा भी सदुपयोग हो और आंख के द्वारा भगवान के संत महात्मा के दर्शन हो, तभी तो आंखी आंखी है, अन्यथा तो आंखी कैसे धोखाबाज। अब ये समझे बा एक जन आदमी का आंखी नहीं दिखे, वो सांझ हो तहना धरौटी आया, अबर दिन हो के चल जाऊंगी समधी घर निकलीस बिहनिया ले, साइकिल में जात रही बेचारा हा तीर में गे रहा है, साइकिल फूट गए वो और सांझ हो तहनो धरौटी आया। तो सांझ हले दे गांव पहुंची सो सांझे हो गए, उलुप उलुप वाला हुई बबरा हा। अब का करो भगवान, तीर में आ गए हो समधी गांव में, अब आंखी है तेना अब दिखना बंद हो गए। साइकिल ला धरे 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 अटकर करत करत गांव पुसरीस, एक जगह साइकिल में तारा लगा मढ़ईस, अब हिच कर समधी गए कि कैसे टमड़त रहा है। ओतकी बेर समधी निकल गया, रे आओ आओ समधी महाराज, बाढ़ दिन में आएगा तो सोच बाय घर में नहीं आते, वहां छानी वानी टमड़ा था तो का कहा है अंधरौटी आते थोड़े किसको का करबे समझी तो घर ला जब के देखो तब किसने छे त कांड वाड़ मन मजबूत है नहीं कि छुआ तो का हाथ तोर पगला ओ नहीं बताई। अब वो की चा समझी आए हाथ ला धरे धरे लेकिस बने बैठारीस, अब रात तो होल धरा थे खाए पिए बेरा होइस, समझिल घलो पानी दीस, हाथ गोड़ धोक बने बैठी, दोनों जन पीढ़ा लगे है। समधीन बपरीहा दार भात सागरे गई, अब मार गए, अब वो बैठे थे चुप्पे घर के मन हल्ले खा इसे कहे तब खाती, अब कौन खा कही तो समधी की इसले समधी महाराज कई मंत्र वंतर पढ़ा तो वे पढ़ रे भाई की, तब उन मत जाने के ही के एकदम आखिर मुंदे सही मंत्र पढ़ा तो कहा, अब बैठे छे मंत्र पढ़ा तो कहा थे, अब वो समझ के ना मोर कर भात मार गए के ओतकी बेरो मंत्रे पढ़ा थे, एक ठन बिलई आगे दुबे, अब बिलई भात में देते तेला खा तो आदमी देखते समझी कैसे करते मंत्र पढ़ा थे,
वो की समझी बिलई खात है खेत होला दुर्रे ऐसे की सब शुरू करत रहा है। अबे कन होई तहन समझीन बपरी पुरसना धर कैसो छुनूर छुनूर ऐसे बाजत है तो जान रही बिलई फेर आगे कही के राहपट लौबा फेर दिस वो समझी ने चाल मार दी। कैसे कर तो समझी महाराज तब तो बता देती नीति के लेकिन वारे चंडा नहीं बताई। आधा रात हुआ थे सुते है वो जाना थे रात निकाल के उठू हूं तो दूसरा खोली मत जाओ कहीं के डोरिल धरी से अपन गोल ल बांधी अब खटियम बांधी तक खटियल धरे धरे जाऊं कहीं। अच्छा रात वही तहन उठीस गा कुआं डहान बारी डहान गिर तक कुआं रहा। अब वो कुआं का जाने जाग भासरंग ले कुआं में गिर गए ओ खटिया खड़ 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 खिंचा सा कुआं में से तो पा गिरा है खड़बीड़ खड़बल न सुनी घर के मन उठीस का होगे ओकर समझी कथे झटका बे ले आ तत्का बे कैसे करता समझ नहीं आए कुआं कैसे करता जी तो कहे समझीन ल मार पर की फांसी हो तो कहे बोल न बांधे रहा डोरी ले तो चंडाल आंखी नहीं दिखे ते कर ये परिणाम होतरी से बहनी हो मैं तुमन ला ये कहा था ये आंखी केवल संसार ला देखे बरनो है जे आंखी में संत महात्मा के दर्शन नहीं कर सके तो जान ले ओकरे आंखी ऐसने खड़बड़ खैया वाला मोर पंख के समान बिना चेतना के है। आंखी तब सदुपयोग है तोर जे आंख के द्वारा संत महात्मा के दर्शन हो। ते सिर कटू तुम बरी समतूला जेना नमत हरि गुरु पद मूला। ये सिर के काका में संत महात्मा गुरु के शरण में झुकना बाबा तुलसी की ही जे मुड़ी नवाना ना जाने जे संत महात्मा के प्रणाम करना ना जाने ओकर सिर है सिर नोहे बल्कि कड़वा तुमय की तक का हमला प्रणाम करना चाहिए। हाँ जी प्रणाम करे से का मिलते मनुस्मृति की ही सज्जनों कि जेन नित्य संत महात्मा गुरु अपन बड़े मन के प्रणाम करते ओला चार चीज हा अवश्य मिलते और मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से लिखते का अभिवादनस्य शीलम नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जे रोज संत महात्मा गुरु के अपन अग्रज मन के प्रणाम करते हुए चार चीज मिलते आयुर्विद्या यशो बलम। अब ये सिर लौकरे बर मिले है। सुग्रीव और बाली में कोई भेद ज्यादा नहीं रही से। सुग्रीव प्रश्न करे रामला मैं बैरी सुग्रीव प्यारा में उड़ान नहीं जाना चाहता हूं केवल मुड़ी बात करना चाहता हूं। भगवान रामला सीता खोजे बर सुग्रीव सन्मितानी करे जरूरत नहीं रही वो इसना रती ते बाली सन्मितानी बधे रती बाली एक मिस काल मारती रावण ला धक्का लकर शीतल पहुंचा देती कावरनी 6 महीना वाला है वो खनखोरी में चपक मुहरे कतिस निहित रावण दौड़त ला देती लेकिन भगवान राम मितानी सुग्रीव सन करी कावर बाली के जीवन के सबसे बड़े अवगुण से अभिमान है और सुग्रीव के सबसे बड़े गुण से सुग्रीव सु मने अच्छा ग्रीवा मने गर्दन जेकर गर्दन अच्छा हो मने का माला पहने रहते हैं नहीं भैया जे झुक ना जाने झुकता वही है जिसमें की जान होती है अकड़े रहना तो खास मुर्दों की पहचान होती है। हम सब ला ये शरीर ये सिर काकर कर झुकना है जे नमत हरि गुरु पद मूला। भगवान के शरण में गुरु के चरण में और अपन अग्रज मन के शरण में जे झुकना नहीं जानी ओकर सिर हसीर नोहे कड़वा तुमय तुमच नोहे कड़वा तुमय। बाबा रामदेव प्रचार करे है तुम फरन नहीं पाए बिज्जत है अब लेकिन ते कैसने कड़वा तुमास जेल खाए बर घलो कोई निभाए कड़वा तुमल कौन खाएगा वो गुत्तुर तुमल खाते। बाबा तुलसी की यदि तोर सिर हा बड़े महात्मा मन कर दर्शन करे बार जाके नहीं झुक सकीस गुरु के शरण में अपन बड़े के शरण में भगवान के शरण में तो तोर मुड़ी हम मुड़ी नो है जी की बल्कि कड़वा तुमा के समान जान ले। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी
जियत सौ समान ते ही प्राणी। अब आवा एकरे से शिव गीता कहेगी, जेकर हृदय में भगवान के कथा नहीं है वो जिया थे तब हो मुर्दक समान है। जब हनुमान जी रावण कर गेरिस नहीं तो रावण लकीस, रावण अभी भी समय है मान जा, रावण किस है ते मोला समझावे। वारे दोनों तपसी के लल मुहा बेंद्रा, बोना मोला या कल बतावा थसरे। बने गुरु के तय बड़े रे चेला, बने गुरु के तय बड़े रे चेला, राजा रावण लतय समझावा थसरे। समुद्र जल से भरे है, शस्त्रकार शस्त्र से भरे है, मोर शरीर भुजा और बाहुबल से भरे है, मोर परिवार ला देख खानदान से भरे है, लंका सोना से भरे है। हनुमान जी सब भरे है रावण, लेकिन एक ठन खाली पड़े है कि रावण का थे सब भरे एक ठन खाली पड़े है, का हो गए हनुमान की 16 आदमी ते तैसे बात करता कैसे, जैसे एक जन आदमी बाजार में जा चिल्ला रहा है घोड़ी ले लो घोड़ी ले लो, दूजन की भैया हमन घोड़ी चले बराहन, कदे करे घोड़ी है, घोड़ी घर में, अरे तब बाजार में चिल्ला था सोल कैसे ले वो हमन, उकर कुछ विशेषता बता, तब बताइस आखी ऐश्वर्या राय बरोबर जब दौड़ते ना बादल से बात करते, वो रेलगाड़ी फैल, सुंदर रंग सुंदर बाल सुंदर पुछी ले वैया मन की तक सुंदर तो घोड़ी हुई बेकार बेचत होवे, कुछ तो खामी हुई किस एक ठन खामी है का घोड़ी मर गए है ले सबो सुंदर है घोड़ी मर गए का काम के। रावण इसने समझाई सब भरे है रावण, लेकिन तो हृदय में राम से नहीं भरे है, भक्ति से नहीं भरे है। याद रखना सज्जनों, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी वो जियत जियत मुर्दा के समाने की। अब भक्ति काला कथे ऐसे तो नवधा भक्ति के सूत्र है, पर मैं सहज रूप से पूज्य गुरुदेव रामायणी जी को पंक्ति रख दूं। हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, अरे जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सके, जो रोहित गाय नहीं हो गाही तो रोई नहीं, लेकिन आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख दंड भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भा मने भगवान, भा मने भगवान, भगवान की ओर गति, गति मने जाना, भगवान से रिश्ता जोड़ लेना, एकरे नाम है भक्ति। आप कुछ भी मानो, मैया कौशल्या भगवान ला बेटा बना ली, अर्जुन कन्हैया ला सखा बना ली, सुग्रीव विभीषण मन मित्र बना ली। बस मैं ये कहना चाह सजनों, भगवान से एक बार नाता जोड़ ले। बाबा तुलसी और राम जी सबरी करे के बात की, मानहु एक भगति करनाता। ऐ दुनिया वालों, ते कत्का बड़े खानदान के असकत का पैसा वाला सुन कोई मतलब नहीं है। मोर यदि कोई रिश्ता है, कोई मोर नाता है, तो केवल वो भक्ति के नाता है। और जेकर जीवन में भक्ति नहीं है तो जान लेना वो मुर्दा के समान है। कैसे? जैसे जत्का बहनी मन बैठे हो, सब जन 100 रुपया साग ले आओ मन पसंद, मैं नाम नहीं धरा था ना, एक गोड़िया दो गोड़िया कह के, ऐसे अभी 3 दिन तो नहीं चले जहां तक, लेकिन चला तो होती कर बात है। 100 रुपया का अपन अपन मन पसंद के साग ले आओ,
ओल भूंज ले, बघार ले, रंग रंग के जिनिस लडार ले। 100 रुपया साग में 4 न कुहिल निडार में सागनी मिठाई। तब जी हमार भैया मन 10,000 के साइकिल ले आओ, बढ़िया तोर मोबाइल नंबर लिखवा ले, आधार कार्ड का नंबर लिखवा ले। 10,000 के साइकिल में 4 न कुही नहीं रही साइकिल बेकार। तब 4 न के 10,000 के साइकिल में कहूं 4 न क्वालिटी नहीं है, फोकड़ता है। 100 रुपया साग में 4 न नमक नहीं रही बहनी, नहीं मिठाई वो। ठीक है, इसने अनमोल जीवन कहाने वाला, बड़े भाग मानुष तन कहाने वाला ये तन बिना भक्ति के मुर्दा के समाने। ऐ पार्वती तेज बात पूछे हस, वो प्राणी मन के हृदय में भक्ति लाही। कथा का करते उत्तरकांड की ब्रह्म पयोनिधि मंदिर वेद ला मंथन करेगी इसका बर, वहां से कथा के अमृत निकाले बर और परिणाम का भक्ति मधुरता जाही। कथा से ही जीवन में भक्ति के आगमन होते। जाने बिना न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। कथा हमला जनाए के काम करते। जब जानबे तब विश्वास बढ़ी, ओकर चरण में प्रेम होही। यही तो भक्ति के नाता है ना। अब भक्ति के जीवन में कतका आवश्यकता है जेकर और चर्चा करन। पहले एक गीत के आनंद लेवल। बोल सियावर रामचंद्र की। ये गीत व्यंग भी है और सत्य भी है। ये गीत आप सबके बीच रखे बर जात हूं। हम सबके जीवन में एक चीज याद रखना, ये दुनिया में सब ला हिसाब देना है। लइका स्कूल जाते तब हिसाब लेते, बेटा का खाएस, का पिएस, का पढ़ेस। एक मालिक नौकर से हिसाब लेते, का काम हो है, का बाँचे। सोचो ये दुनिया में जब का जाना है, सबला एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। देखा जन पट्टा पर्चा बनवा रहे हो परमानेंट वाला, हमरो मन कर नहीं है। जगत में कोई नहीं है परमानेंट, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई नहीं है परमानेंट। तेल चमेली, तेल चपेली या लगाओ साबुनों के सेंट, सलवार सूट पहनो बहनी या पहनो जींस पैंट, जगत में कोई नहीं है परमानेंट। बस मुरत की विनती है, ये दुनिया परमानेंट कोनो नहीं रहना है। जब ये दुनिया में ते हिसाब ले हत सोच, जे दिन ये दुनिया छोड़ के जावे तो मालिक तोर हिसाब ली ना। आओ आओ माय डियर, कम हियर, बैठ बाबू। मनखे बन के गे रहे 10, 20, 80, 90, 100 साल ले रहे काका बूता करत जी। गुदगुदा वाला मन गे रही इस रामायण में, सुनेल गे रहे 2-4 पैसा दान पुण्य करे। वो वही दिन तो पी खा डर रहे हो तान तीर में नहीं हो दे महाराज। आयोजक मन इतना परिश्रम करके मंच सजा है का सेवा करे, 2-4 पैसा परोपकार करे, वो इसना बूता मोल करे नहीं भाई। बेटा जीवन में राम नाम ले नहीं, तब मालिक एक बात कही का, जो सुबह का नहीं वो शाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अरे पगला का कही के भेजे रहे हो, कामा तय भुला गेस, बड़ भाग्यों कही के मर गेस, नोहरा तल्ला पागेस। कुछ नहीं किया पा करके जिनगानी में, जब डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लिन्हा, ना परमारथ गिन्हा, ना राम नाम लिन्हा, ना परमारथ गिन्हा, पाकर जिंदगानी में जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लिन्हा, परमारथ किन्हा, राम नाम लिन्हा, परमारथ किन्हा, पाकर जिंदगानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
ओ मालिक हिसाब ली बाबू, अत्ता सुधर मानव के तन दे रहे हो रे, का कबूता करे हमन का करत हन तेला अनुभव करो। तुहर डहान तो नहीं देखे हो, हमार डहान जतका बड़ बटुरा मन के चुंदिल देखो, वो चुंदिल जुआ हो गए थोड़े कहात हो ओकर कटिन ला कटिन एक का कटिनेर बाबू कबे तैसे करथे कुकरा कटिन करथे, जानो मानो ट्रैक्टर ह गोल घूमते तैसे उधरसा पर रहते। जींस के बारे मत पूछ, कोनो कर ले गिर हपट के आहे तैसे माड़ी ऊपर ऊपर दंदर जा रहे। कनिया डहान ला देख पे त का दूर बोझ के रही, अब वो बोझ को रेंगत रेंगत का कहाते दबा दबा तोर कनिया ला दबा औ जादो तंगरी ले से टांग थे फूलमती तोल कैसे लागा थे, तोर कनिया देख के मो लाज लागत के हेल भाजत। तब बहनी मन घरो कम नहीं है, ब्लाउज के पीछू डहाने का खाद के नाड़ा और मेरे थे जानो मानो लइका मन झुन्ना झुरी दई के है बरोबर हाथ बोलला का कभी आंखी टेपरा मन नहीं बाँचत है। मुला दुश्मनी नहीं है बहनी हो, हमार बाप के कहीं नहीं सिरात है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ ये तन काबर मिले है ओकर हिसाब वहां जाके देना है। ये तन मिले काबर है, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जेही तन पाई भजी रघुबीरा, देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई, वरना का होही बन्नी की बन्नी पर लाखों निसार होते हैं, बन्नी जब बनकर बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बस तन लाते चमकाए, हिम सुघर सेंध लगाए, पूरा उम्र बिता डारे पर होकर नहीं तो सुरता लगाए। बस पीना खाना सोना व्यर्थ समय खोना, पीना खाना सोना व्यर्थ समय खोना, की भरी जवानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भूखाला भोजन खिलाए, ना प्यासाला पानी पिलाए। आदमी जियत भर केवल धन ला सकेल सकेल के रखे हैं, ना कोनो गरीब के सहयोग करे पगला, ना कोनो ला रास्ता बताए, ना कोनो ला दान करे, ना कोनो परोपकार के काम में लगाए। केवल धन ला सकेले हस मरे बात का होही अति सुरता रखबे, कार्ड हम लिखा दिए जाही फलाना राम इतने तारीख को निधन निधन ते धन धन कहत रहेगा तो टूरा मन घोषणा करवा दी निधन कही के का काम के धनिया। जिंदगी जीने का मकसद कुछ खास होना चाहिए और अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। ये जीवन यूं ही नहीं मिला है, जीवन जीने का अंदाज होना चाहिए। ना भूखाला भोजन खिलाए, ना प्यासाला पानी पिलाए, दुखीला देख के मनवा और मोरे दया नहीं आए। ना सत्संगति किन्हा, ना दान पुण्य दिन्हा, ना सत्संगति किन्हा, ना दान पुण्य दिन्हा, क्यों आना खानी में क्या डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, क्या डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लिन्हा, न परमारथ किन्हा, राम नाम लिन्हा, न परमारथ किन्हा, अगर जिंदगानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी
टुल्लू भर पानी के। बोल सीताराम भगवान की जय। हम सबके जीवन में भक्ति हो, एकरे पर ये पंडाल सजाए गए हैं। हम सबके जीवन मनुष्य तन पाना सार्थक हो जाए, एकरे पर संत समागम की जरूरत है। संत समागम कैसे मिली? राम कृपा ते पार्वती, बिना राम के कृपा के संत समागम नहीं मिले। और दूसरा, पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता के मतलब ये है, मैं जाना था भैंस मुंडी मक्की आदमी नहीं है, लेकिन बहुत झकला मगर धल ले मगर कदे मगर हा जाहू कहत रहे यार मगर समधी आगे वो मगर धल ले। बहुत जन कहा जाहूच कहत रहे भैया गुदगुदा वाला मन चढ़े कही के फिर की बेर सब जन की तहन में नातिर राखत रहे जाहूच कहत रहे मगर वो मगरे धल ले। तो ओकर पुण्य के उदय नहीं होए, मैं ये कहना चाहत रहे हूं। राम के कृपा होते तब सत्संग मिलते, पुण्य के उदय होते तब सत्संग मिलते। और सत्संग से हमला भगवान के कथा सुने बर मिलते, और भगवान के कथा हमारे जीवन में भक्ति प्रदान करते। और जब जीवन में भक्ति नहीं है तो जान लेना मनखे के रूप में ते हम मुर्दास। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जियत सौ समान ते ही प्राणी। अब हमला भक्ति मिल गए क्या करना चाहिए? बाबा तुलसी आगे बढ़ी। जो नहीं करही राम गुण गाना, जी हैं सुदादुर जी हैं समाना। जीवन में जब हरि भक्ति आगे तो कर गुणानुवाद गाना जरूरी है। अब याद रखना, कलयुग के सबसे बड़े सूत्र है, कलयुग समयुगान नहीं जाओ नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल। करना का है? जो नहीं करही राम गुण गाना। कलयुग में कुछ नहीं करना है सज्जनों, भवसागर तरह के सबसे अच्छा उपाय है गाई राम गुण गण विमल भव दरबिन ही प्रयास। तो जीवन में भक्ति आ जाए, भगवान के गुणानुवादला गाना शुरू कर। पर गाना कैसे है याद रखना, गाय गाय मंत्र है। एक जन आदमी अपन नानील देख के गाय, वो अगर बाल काले करावोगी नानी, जो चेहरे पे मेकअप लगावोगी नानी, बिपाशा करीना करिश्मा लगोगी, फिल्म साइन करोगी, फिल्म साइन करोगी। ऐसने गावे तो सागल लेतर पे आजकल लड़का मन लगा सुने हो बहनी हो, रघुपति राघव राजा राम। ले गाओ चलो सब हाथ उठा के ऐसे कि कही देवे तुम नहीं कहा तो बगल में गुटका वाला मन बैठे रहते रघुपति पुप कथे या कई जल्ला देख बे रघुपति राघव राजा राम का कभी नहीं आ लेती लेत रे बाबू कहीं सुना कभी नहीं तो खड़े थे सुना दी कदेला जिमी 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 कांदा कांदा जिमी कांदा तो उद्धार होई पगला का गाना है गाई राम गुण भगवान के गुणानुवाद ये जीवा से गाना है। और जिन्हें जीवा से भगवान के गुणानुवाद नहीं गाए केवल पूरा नहीं जाने गाए तो जान लेकर जीवा जी हैं सुदादुर जी हैं समाना मेच का बरोबर है की। अब बरसात आते तो हम देख दे मेच का मन के कोयल हनी बोले बरसात में कोयल ला पूछी सुनो कसरे कोयल बरसात आवत है सावन मस्त महीना है ते का बर नहीं बोला कोयल बतई पावस आवत देखी के रही कोकिल मौन अब तो दादुर बोलेंगे हमें पूछी है कौन। कोयल की भैया तो दादुरे बोली मेचका बोली और मेचका मन के बोली के मेचका वाला मन समझे भैया एक जन बतात रहा है बरात जाए बर सकले इस कथे सब मेचका मन तो चलो रे बारात जाना है तब एक जन पूछी कामे जाना है तब एक जन की इस मेटाडोर मेटे वो मेटाडोर कहा मेटाडोर में जाना है कि तो मेटे सुन के नहीं एक जन कहा है कड़िक का है वो टूटा भल्ला बजा तो कहा है मेटाडोर में अब बड़ उदक थे नहीं जान
तो कामे जाबे विधो लई सो जोर से कूदी जाना है चलो कहीं के। तो मेचका मन के रंग रंग के गोठ है वो, लेकिन मुंह से यदि ते राम के कथा नहीं गाए तो तोरो जीव हा मेचका की। ये जीव हा, ये जीभा हा, केवल गुपचुपे खाए बर नहीं मिले बहनी हो, आओ केवल चांटे चांटे बर नहीं मिले, भगवान के गुणानवाद गाय बर ये जीव मिले है। अन्यथा ये सब बुतला दुनिया सब प्राणी करते, वो कुकुर घलो जानते कतका स्वाद है तिला, वो भैंसा घलो जानते नून निडार रबेत कई दिन ले पिए नहीं धरे, लेकिन ये जीव मनुष्य के जीव के बात है, ये जीव जे मिले है भगवान के गुणानवाद गाय बर मिले है। अक्का कन बात मैं कहा था भगवान शंकर कहे है तेकर सेती, अब ये कर सेती कहा था कि तुम इसने सदुपयोग करो कहीं के ना, उत्का दिन ले कहीं करे हो, अब अपन जीव के घलो सदुपयोग कर ले करो। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सोदा दुर जी है समाना। जे भगवान के गुणानवाद निगाए ओकर जीव हजीब नो है जी, तकाए मेचका के जीव के। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। जे भगवान के चरित्र सुने के बाद, कथा सुने के बाद हर्षित नहीं होए, द्रवित नहीं होए, प्रसन्न नहीं होए, ओकर छाती हा कठोर पथराई की, वज्र के समान कड़ाई निष्ठुर हो। एकर मतलब ये नहीं कि कथा मां के वर रोना है और रस में खो जाओ, पर एक चीज याद रखना, खोना कैसना है, वो कामे खोना है। पहला एक जन कथा कहा रहा, भागवत कथा कहत रहा है, द्रौपदी चीरहरण के कथा है, महाराज के आंखिल आंसू निकलत रहा है, भगवान कन्हैया ला पुकारा थे मैया द्रौपदी, मोरी लाज रखो गिरधारी, प्रभु दुखिया शरण तिहारी। एक जन महतारी आगू में बैठ के खूब रोवत रहा है, इतना रोई रोइन, इतना रोई रोइन, जिला देख के महाराज के आंखों आंसू निकल के कि भगवान 10 साल ले भागवत पढ़े पर इसने श्रोता नहीं पाए में, हाँ जे कथा में रंग है। बड़े बिहनिया महाराज जब सांझ के टहले पर गिस तो वो सियनहीन के घर डहान गिस, सियनहीन देखी शौरा में बैठी तन फिर रोक शुरू कर दी। महाराज की इस मोर कथा भी तक सुरता दाइला, बिहनिया का नहल गिस, सियनहीन बाहरी बहरत रहे, महाराज ला देखी तन फिर बुहार मार के रोई। महाराज की स्वाद आई, दुनिया में तोर असन श्रोता नहीं सुने हो जे रात हो के बाद बिहनिया हो के, लेकिन तोर कथा ला सुन सुन के रोहस हो। डोकरी बते इसका कर बे बाबा, तो देखतो तो वासी लागते हवदाई में जाना था, तोर जीवन में रंग रंग में, अंग अंग में कथा भिने हैं, ती पाए करोवा था सो की सुइसन बात नहीं है बाबा। जब ते काली कथा कहास तो दाढ़ी ऐसे ऐसे हाले, कालीज मोर बोकरा मर रही से, बोकरा कहीं खाए तो करो दाढ़ी हाले, तेल देखतो तो लतहन मो सुरता आ जथे की ऐसने कथा के कोई सुनिया हो जाए तो करम फाड़ के की। बाबा तुलसी की सज्जनों कथा में रति के साथ, रति मने प्रेम, जिज्ञासा के साथ कथा सुनो तो अच्छा बात, लेकिन गलती खोजे पर कथा मत सुनना, अन्यथा माता सती के 6 ठन अपराध हो तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगी। कथा कैसे सुनो? निस्वार्थ होके, वचन कर्म मन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जब हम वचन से, मन से, कर्म से चतुरता छोड़ के भगवान के कथा सुनबो, तब राम कृपा ते पार्वती, राम के कृपा बरस ही। तो कथा कैसे सुनना है? स्वार्थ बस नहीं, अन्यथा एक जन महाराज चलती छाप वाला रहेगा तात रहा है, कुछ लड़का मन निवेदन करिस, महाराज हमरो गांव के महतारी मल्ला बेटी मल्ला कुछ सुना देते। महाराज की ठीक है बेटा बन जे रे की, 2-4 जन बुलावे चौक में, मस्त खईस पीस, चिमनी के जमाना रहा है बहनी, वो चिमनी बारे है कंडील ला, एक ठन कमरल जठईस, 8-10 जन बैठ के सुना थे।
अब कई जन के आदत थे आखिल मुन के कहे के, तो महाराज आखिल मुन के किस वो 2 घंटा बाद आखिल उघारी तो सब जन खसक दे रहा है, 2 जन बैठे रहा है। महाराज उनके किस में तो ये पूछो सबो जन चल दिस वो तो तू ही चमन 2 जन श्रोता हो तुमन कार बैठे हो, तब बताई से एक जन है सियनहीन है का करबे महाराज मोरो मन करत रही जाए के, फिर जे कामरम बैठे थे मोरे ते पाक जात नहीं बनिस की। ओला पूछी तोर का समस्या है मोर बाप ते कार बैठे, तो की सो कंडील मोरे महाराज, तो कथा इसना नहीं, कथा कैसना हो जो नहीं करी पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरत न जो हर साथी। भगवान के चरित्र ला सुने के बाद, कथा ला सुने के बाद जेकर जीवन में हर्ष नहीं, जेकर जीवन में रस नहीं, तो जान लेना उकर छाती छाती नहीं वज्र बरोबर कठोर है, वो निष्ठुर है। तो करना का चाहिए, भगवान के कथा में खो जाओ सज्जनों। जीवन में कभू कभू ऐसा बेरा मिलते, 365 दिन तो जिंदगी भर रोना है हंसना है, जिंदगी भर कमाना है खाना है, पर आवा आज अवसर जे मिले है राम बर रोवन, राम बर हसन, राम बर मुस्कुरान, यही जीवन के हर्ष है। भगवान के कथा हमला जे दिशा मिले जाए वो में खो जाओ, तब तो जीवन के राम कथा सुनना और ये मनुष्य तन पाना सार्थक है। हृदय के उपयोग वो हरे कि भगवान के कथा सुन के प्रफुल्लित हो जाए, हर्षित हो जाए। गिरजा सुना हूँ राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। भगवान शंकर अब शुरू करीस, उत्का बेले पार्वती मैया पूछे रहीस ना, अब अक्का कन भूमिका बनाए के बाद राम कथा शुरू होते वो। अब मैं आपके बीच बात रखूं, ये बात ला भगवान शंकर हाथ का बेले काबर गोहरिया रखे तेला दाई हो का भैया के आंखी बने रही से, पुछैया के कान बने रही से, ओकर हृदय बने रही से, वो पूरा समस्त इंद्री के उपयोग करत रही से, तेकरे से ती पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। हमर तुहर जीवन भर यही बात निकल के आथे कि शायद हमन आंखी के उपयोग करना नहीं जाना था, कान के सदुपयोग करना नहीं जाना था, जीवा के सदुपयोग नहीं कर पाथन, हृदय हमर कहीं न कहीं हरि चरित्र सुन के हर्षित नहीं है। तेकर से ती बाबा तुलसी की कि राम कथा सुने के ये तैयारी है, राम कथा सुने के भगवान के कथा में जाए के पहली ये सब चीज सजग हो जाना चाहिए। हमला मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ हैं तब बगल वाली लुगरल देखे बननी है, नहीं तो अक्सर ही छोटे आई नावा लुगरल है काया तीज है काया, तई आंखी के सदुपयोग नो है, नहीं फिर मजूर पंखा हो जाए। आहस्त कान में भगवान के कथा सुन और रात कान प्रतिज्ञा कैसे हो, इसे नींद पर कैसे की मत कहा था, नहीं तुम्हार घर राम जन्म नहीं धरे, सज्जने सिंह जन्म धरे था। तो हम सबके जीवन पर यह सावधानी है। आवा बाबा तुलसी तो राम कथा के अब लीला के जन बात रखी नो, सबसे पहली रखी गिरजा सुनहु राम के लीला। जब जब गिरजा की कुछ बात भगवान शंकर कहे, जब जब भवानी की रहस्यमय बात ला खोले बर किहिन, और जब जब उमा किहिन घर के गोट के बर किहिन। आवा शुरुआत करिस राम लीला से। मानस में भगवान के 3 चीज समझन हम, लीला, चरित्र और कथा। लीला ला देखे के पहली महिमा सुनाना जरूरी है। काबर बिना महिमा जाने लीला देख लेवे तो जीवन में भ्रम आथे। एकरे से ती मानस के जिन वंदना प्रसंग के बाद सबसे बड़े प्रसंग रखीन ओ हरे राम नाम महिमा। बिना महिमा जाने लीला देखबे मन जीवन में भ्रम आही। तेकर से ती सबसे पहली महिमा जानो, चाहे राम के लीला की ओर जाना हो तो महिमा जानो, कथा सुने पर जाना हो तो आंखी कान के का चीज के उपयोग करना है ते महिमा जानो। भगवान भोलेनाथ जी मैया पार्वती की नय गिरजा
गिरिजा सुनहु राम के लीला। अब यहाँ ये सूत्र है और पकड़ू ना, लीला है देखे के और कथा है सुने के। पर भगवान शंकर की हिस गिरजा सुनहु राम के लीला। राम के लीला सुन मने का लीला जैन हो चुके है ऐ गिरजा मैं ओला सुनाए बरजात हो जे लीला ते कभू देखे रहे। हे सीता कहा ओ लीला ला अब ते महिमा जान के सुन। मतलब का जे लीला देख के तोल भ्रम आरी से अब बोला सुनबे ना तो जीवन में आनंद आ जाही। जैसे देव ऋषि नारद भगवान राम ला सिया जी के वियोग में जब देखी तो नारद जी सोचे भगवान में ही श्राप दे परे मोल बेंद्रा बना हाथ तिसने तो रो बेंद्रा मांसा हता करही ते मोलबारी नारी बर रोआ हाथ तिसने तहु रोबे के एकरे से ती भगवान रोवा थे की। लेकिन वही नारद जब भगवान ला पूछिस महाराज जब मैं विवाह जब मैं बिहाव करे बर कहा हूं चिन्हा कही कारण मोही करब न दिन्हा। मैं बिहाव करा हूं कहते हैं तब कार बिहाव हो निदेश महाराज। तब भगवान जब बताई सुन नारद जी मैं वो कथा में नहीं जाता हूं केवल रस कैसे पैदा हो ही कथा में ओला बताता बताई। बड़े बेटा उम्र हो रहे थे बिहाव कर देना चाहिए। छोटे बेटा हा दूसर बरतियल देख के दूसर दुल्हल देख के घर में वहू कथे हम बिहाव करबो कही के कौन लरे कबेत पड़ोसीन के नाव ले दी तो कर बिहाव कर दी दाई दमन। तो छोटे भगत ज्ञानी बेटा के बिहाव करना जरूरी रहते तेकर से शंकर लहुद्रेल के रहे हो और ते मांगे लाए तब हो बिहाव करने दे। तब नारद जी हेतेन ओकर लीला के आनंद लीस। बस मैं इतनी कहना चाहता हूं गिरजा सुनहु राम के लीला। ऐ गिरजा अब ते महिमा जान चुके हस। वो समय दक्ष बेटी रहीस ना अब गिर जाए गिरी मने पर्वत पर्वत के बेटी है और पर्वत अटर रथे अचल रथे। पर्वत में बहुत अकन चीज है। पर्वत ऊपर से कठोर रथे लेकिन बहुत तो नरम रथे। तबे नान नान पेड़ ला धारण कर रथे का मुड़ी में। पर्वत भले कठोर है लेकिन अंदर से प्रवाहित है। दुनिया के जतका नदियां निकले हो पर्वते से निकले है। पर्वत हमला प्राण देते वायु जब टकराते तब पानी गिरते। तो ते ओकरे बेटियस ऐ गिरजा सुन गिरजा सुना हूं राम के लीला। ये राम लीला कैसना है सुरहित देवता मन के हित करने वाला है और दनुज विमोहन शीला। देवता मन के कल्याण करैया है और विशेष कर दानव मन ला मोहित करैया है। रामलीला की विशेषता है। एकरे से ऐ गिरजा अब बहुत सावधान हो जा। अब मैं तुला राम कथा की ओर ले जाना चाहता हूं और राम कथा काय आवाओ दोहा नंबर 113 की ओर चलबो एक ठन गीत के संग। और मंडली आ गए है मोल मालूम है तो थोड़ा जल्दी करवाबे 2 घंटा हो ही गए है। चलो बोल सियावर रामचंद्र की जय। मैं जे गीत गाय बर जावत हो वो गीत ला कान से कम दिल से ज्यादा सुनना। ये गीत ला बहुत परिश्रम से बनाए गए हैं। अब आप सबसे विनती है एक बार दिल से सुनना। ये गीत आप सबके हृदय तक जरूर पहुंची। कि राया के जिंदगी मेहमान बन के जी ले ए बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। आज टेंशन के मारे आदमी नजर नहीं आते। सब जाना था राम नाम सार है बाकी सब बेकार है। लेकिन का करत हन केवल परियल छेके में लगे हन। आदमी इतना टेंशन पाल के रखे सज्जनों की टेंशन के मारे आदमी नजर नहीं आते। हाँ जी टेंशन इतना ही पालो जितने में काम हो जाए
टेंशन इतना ना पालो कि खुद का काम तमाम हो जाए। कैसे टेंशन पाले और आदमी नजर नहीं आत में प्रमाण दो। गाय देखू बहनी हो, गाय भूख के मारे पोटोर पोटोर करा थे ओकर कर एक बोझा मांस ला लेके के मढ़ा दे, गाय मर जही मांस ला नहीं खाए। शेर पोटोर पोटोर करत होकर कर एक बोझा घास ला लेके के मढ़ा दे, शेर मर जही घास नहीं खाए। शेर घास नहीं खाए, गाय मांस नहीं खाए, लेकिन वार मनखे तोर मारे ना घास बाँचत है ना तोर मारे मांस बाँचत है। का हम आज आदमिया केवल मुखौटा पहने हम कैसने बताओ। राजीव के मेलम सर्कस आयरिस वो भारी बड़ बैनर लगे रहा है, हाथी झूला बेंद्रा भालू बघवा शेर सब ला देख देख कितना टिकट बिकिस बहनी हाउस फुल लिखा गए। सर्कस शुरू होना रहा है, दिन भालू मर गए। भालू मरी, सर्कस वाला टेंशन हो गए। भालू ने देखा हूं तो बैनर में छापे हो चीरही काली बर देखैया नहीं आई, का करो। वो एक जन आदमी की भाई रे 1 मिनट के काम है 500 दूं, भालू बन जाबे 500 देबे। हाउ की तान हाउ कही दिस वो। सर्कस शुरू होई, झूला देखे, तोता देखे, बेंद्रा देखे, अब पारी है भालू के। लीला वाला मान पहना रहे बहनी वो शेरवानी, तिसने भालू शेरवानी पहना पिंजरा में भर के निकाली सोला। निकले एक बेर की देख पब्लिक डहन मत जाबे, ईच कर रबे और 3 घाव रेंगबे पिंजरा में खुसर जाबे तो रोज सिरागे 3 घाव। हाउ की उतारी 500 मिले रहा वो। वाह कर गिन पब्लिक करनी की स्वाग कर गी, फेर की 3 के जगह 5 घाव रेंगा थे पिंजरा में नहीं खुश रहे रहा वो 3 शेर लठी किसनी मर जाओ कहां जाओ। शेर रहा तेल देखी तहन ओ उछली सो पब्लिक दान भागत रहा है। शेर रहा ते पटक दी सुला, पागल कहां जाबे मोर मारे बचक्के में जानत रे ते 500 भालू बने हां। डर्रा में 1000 के शेर आज इसने केवल मुखौटा पहने हैं। सज्जनों मैं प्रमाण देना चाहता हूं कि काश आदमी रहते हैं, काश आदमी रतीश मोर भाई दिल्ली के दामनी जैसे कोनो मोर बहनी मन के आबरू नहीं लूटे जाते। काश की आदमी रतीन श्रद्धा जैसे कोनो बेटी ला 35 गुटका काटे नहीं जाती। काश की आदमी रतीन कोनो जवान बेटी ला दहेज के नाम से जल के मरना नहीं पड़ती। काश की आदमी रतीन आतंकवाद नक्सलवाद के पीड़ा नहीं रतीन। काश की आदमी रतीन गौ माता अनाथ नहीं होती। गुल में यदि निघत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में यदि उल्फत नहीं तो कुछ नहीं। हजारों हुनर हो आदमी में तो क्या, आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले, ए बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले, ए बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले, ए बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले, ए बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले।
दुनिया माँ इंसान बन के जीले। किराया के जिंदगी माँ, किराया के जिंदगी माँ मेहमान बन के जी। ए बाबू दुनिया माँ इंसान बन के जी। बोल सीताराम भगवान की जय। अब राम कथा भगवान भोलेनाथ शुरू करिन और लिखिन की है गिरजा सुन जे मैं सुनाए बर जावत हूं। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दानी, सत समाज सुरलोक सब को न सुने अजानी। जल गए राम कथा काए तो किहिन कामधेनु है। कामधेनु के मतलब सीधा अर्थ में जे तोर मन में कामना है ओला पूर्ण कर दे वो कामधेनु है। जैसे एक होते कल्प वृक्ष, जे पेड़ के नीचे में जिसने कल्पना करबे वैसने होते, ऐसने कामधेनु के कामे कामधेनु जे चाहते वो होते, तो जो कामना है वो पूर्ण करते। परशुराम जी के जीवन के जितना घटना है ना वो कामधेनु के कारण ज्यादा घटिन। राजा सहस्त्रबाहु है तेन, जब परशुराम जी के पिता और माता के आश्रम में पहुंचिन तो राजा की खूब सेवा करीन, पूरा सेना सहित गिरा है। सहस्त्र अर्जुन लगीस करे हमन अक्का कन्हन, अब ये दू झन डोकरी डोकरा साधु कहां से व्यवस्था करी तो पूछी महात्मा हमर मन के मन चाहते हैं भोजन कराए, ये व्यवस्था कहां से? तब बताइस महाराज मोर कर एक काम धेनु है, यही है जे मांगवे ते देथे, एकरे कारण तो व्यवस्था हुई। तब सहस्त्र अर्जुन वो काम धेनु ला लेगे के बहुत यत्न करीन, खूब लड़ाई हुई और अंत में परशुराम जी के पीतल मार दी। तब मैया रेणुका है तेने 21 बार ले छाती पिटेरी से हाय हाय कह के, तब परशुराम 21 बार ले है वंशी राजा मन के नाश करेरी से। तो मैं कहना ये चाहता हूं राम कथा काम धेनु है बहनी हो, जे राम कथा के सामने जो भी तोर मन के कामना है वो पूर्ण हो ही, जेकर सेवा करे से तोर जीवन में अनेक सुख के प्राप्ति हो ही। मैं एक चीज कह दूं, हम सबला मानस केवल एक ग्रंथ भर नजर आते, लाल कपड़म तोप दे अगरबत्ती जला दे, पर याद रखना ये राम कथा है तो जीवन के सबसे बड़े मंत्र है। ये राम कथा के कारण दुनिया में आज जत्ता कल चमत्कार हो है, ये राम कथा देने
कोई माइक लाल के ऐसा मन में सोच नहीं आती कि रामचरितमानस संदेश दिस के पुस्तक विमान दी से जिन हावम चले इशारम चले, तब लोगन मन लगी कि इसने काठन जहाज बन जही का। सोन के लंकारी से पूरा घिरे रहा है। ऐसे जब जुन जानिस ना तब वाटर प्रूफ मन के निर्माण होना हुई। आजकल घड़ी मल्ला देख पे पानी में बोर तब होल चलते। मैं अति कहना चाहते हूं हमला ये राम कथा के जिन सुख है ओकर देन है वो हम सबला मालूम नहीं है, लेकिन विदेशी अमन इतना फायदा उचावत है हमने करे छाम रही कि अपन जीवन ला समार नहीं पाथन। बस विनती अति है जीवन में राम कथा है तेन काम धेनु के समाने एकर श्रवण करो, एकर सेवा करके जीवन में सब सुख मिली। ये बहुत विश्वास के साथ ये बात ला भोलेनाथ कहा थे। कौन भोलेनाथ था जे भाव ही मेट सके त्रिपुरारी, जे जीवन के तो आए हुए विकार ला मेट सकते। आवा समय के अब साथ चलन पीला बत्ती जल चुके हैं। जावत जावत बसत की कह दो कि राम कथा के सेवा करके जीवन ला धन्य बना लो। ये राम कथा सुने पर हमर इंद्री मल्ला संयम में रखो और राम के कृपा हो ही हमरो जीवन के शोक मोह भ्रम संशय मिटी। ई भाव के साथ एक अंतिम गीत गावत आप सबसे विदा लेवन। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ये गीत के मूल भाव ऐसा है कि दुनिया के बनाने वाला परमात्मा कत्का अद्भुत बना है ये सृष्टि ला। हम सब ला बस ये अनुभव करे बर ये गीत है और ये सुने के बाद ताकि ओकर चरण में प्रेम हो जाए। एक पेंटर जब पेंटिंग करते पत्ता में हरियर कलर भरते, फूल ला गुलाबी बनाते, सादा बनाते। सोचो सहीज के पेड़ में हरियर कलर भरने वाला कौन? ओ फूल ला गुलाबी सफेद पीला रंग भरने वाला कौन? आवा यही कुछ भाव ये गीत में। गजबे बनाए राम गजबे बनाए, ऐ मालिक गजबे बनाए राम गजबे बनाए। अब कैसे बना है पहले हमन टहले शुरू करो। मैं अभी उठात रहे आंखी मुंह नाक कान। बहनी हो ये शरीर के देने वाला कब हूं की करी करुणा नर देही। इल कैसे बना है सबके आंखी लागू लगा है वो टमड़ के देख लो। मैं कई घाव सोचो भगवान ये दोनों ठन आंखी फोकट आघूम लगा है। 12 एकड़ पिछू डहन परिया लौटे है। ये दोनों ठनाकी भला पिछू में लगाते का होती इस पर सोचो। मान लो हमार बहनी मन की आंखी पिछू डहन रहती पड़ोसीन गांव लातीस हमर दाई गांव मड़ी हुई फलानीन। अब बड़ मिठाई आ रही रे बहरी सब मिठाई मन उरक गया ए तोर बर केरा लाहूं कही के पेरल गोंद देती तेला चबलाते आंखी पिछू डहन रहती। सबके नाक ले से उतारू बना है वो टमड़ोन वो। मैं कई गांव सोचो भगवान नाक ले से ऊपर लगाए रहते शुद्ध हवा तीस आदमी बीमार नहीं पड़ती। पर मान लो हमार भाई मन के नाक से ऊपर टहर रहती तका होती। चल गोलू गुपचुप खा जाबो की जात हस आधा बीच में गए नाक ऊपर वाले को गदगद गदगद पानी गिरती ता कहाँ गुपचुप खाते गोलू आधा बीच में उभुक चुभुक हो जाते। तब जी सबके हाथ के नाखून बाढ़ते सिर के बाल बाढ़ते। सोचो ऐसने कहूँ आखी के वाला बिरौनी बाढ़ती ता कोई जय राम कति इससे टारे लागती सिया जय राम नी टारते सहाड़ा देवतम झपा जाते। अब एक कान के बिला डहले सुनाते वो ते ऊपर के ढकनल काल लगाए हुई झुमका पहने बा वैसन में बाबू जात मतलब पूरा बूची करते रहती। भगवान जाना थे सियान हो गए तो चश्मा का कोड़ल कहाँ फंसावे रे खिला ठेसे झन लागे की। गजबे बनाए राम गजबे बना दुनिया के सिर जयाएला गजबे बना दुनिया के सिर जयाएला गजबे बना गजबे बनाए राम गजबे बना गजबे बनाए राम गजबे बना दुनिया के सिर जयाएला गजबे बना दुनिया के सिर जयाएला गजबे बना तो रचना ला सही जान प्रभु
जे दिन गन्ना सीखबे ते दिन गन्ना मीठ लागी और मिर्चल सीखबे ता चुचुर लागी। बस मोर कहना की है वो गन्ना ला मीठ और मिर्चा ला चुचुर करिया कौन। तब कहना पड़ी भगवान। हाँ अंग्रेजी में बोले जाते गार्ड, GOD गार्ड। जी मने जनरेटर बनाने वाला, ओ मने ऑपरेटर चलाने वाला, डी मने डिस्चार्जर खाली करने वाला। ये वही आए जे बनावा थे, चलावा थे और खाली घलो करत थे। ओकर इशारा के बगैर एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं। सारी जहां की उसकी हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। अन्ना मीठा मिर्चा तीखा खारा नमक बनाए, अन्ना मीठा मिर्चा तीखा खारा नमक बनाए। हवा पानी सबो बरोबर, हवा पानी सबो बरोबर, भेद कहाँ ले ला। दुनिया के सिरजैया इला गजबे बना, ओ दुनिया के सिरजैया इला गजबे बना। सूरज पे बिन पंखा चले हवा। भैया मोर एक ठन मोबाइल घलो रोज चार्जिंग करबे त चलते। सोचो वो सूर्य नारायण ला कौन रोज चार्जिंग करत होही। कोनो डहन ले आवे त हवा पर पंखा की जरूरत है। वो ये दुनिया में चलने वाला हवा का कर पंखम चलत होही। बहनी हो मैं छत्तीसगढ़ के ऊपर घलो रामायण पढ़े हूँ। फिर एक ठन खंभा नहीं अमरा हूँ कदे वाला जे आकाश लैसे देखाए हुई 16x16 समियाना उठाए बर 4 ठन खंभा है। वो खंभा उतार देवे समियाना खाल है माँ जही। पर वाह मालिक, आदमी के काम में खोज करना। एक जन आदमी भगवान के गलती खोजे पर निकली कापी पे अंधर के गांव महटी में थन घुरवा रहा है। घुरवा में कुमड़ा नार ला में रहा है, बड़े जान फर रहा है। जेल देख के लिखी भगवान के पहला गलती फर रहा बड़े जान है। और पेड़ होकर नार है बिल्कुल पतला है। पेड़ के हिसाब से फरला कुंदरुआ का बड़ फरनरी से, लेकिन कुमड़ा यहाँ बड़ फरे है। मेचिंग नहीं कर रहे थे। भगवान के पहला गलती फरला बड़े कर दे। एक तंदूरिया गीस बड़े जान नामक पेड़ वो लट लट ले आमा फरे है। आमल देखी सो होए भगवान के दूसरा गलती। पेड़ के हिसाब से कम आमल कुम्हड़ा का बड़बड़ फरनरी से। भगवान के दूसरा गलती तब मैचिंग कर रही। तीसरा गलती देखत रहा है। एक जनामा बदाक ले गिरी नाक ला परिनो कापी पेड़ ला फेंक दी। सब की राम बने करे आमा पेड़ में कहूं कुम्हड़ा फर रही और वो कहूं नाक में गिर रही ता आदमी हंस लेता है। कुछ दिन रोने के बाद आदमी पाना चाहता है बहुत कुछ खोने के बाद। ईश्वर होने का इससे बढ़कर क्या प्रमाण होगा। हम जिंदा हैं रात भर सोने के बाद। बिन आगी के सूरज दीपे बिन पंखा चले हवा। बिन आगी के सूरज दीपे बिन पंखा चले हवा। बिन खंभा के खड़े आगासा, भागे खड़े आकाशा कौन हैला उठा। दुनिया के सिरजैया इला गजबे बना, हो दुनिया के सिरजैया इला गजबे बना। गजबे बनाए राम गजबे बना, गजबे बनाए राम गजबे बनाए। दुनिया के सिरजैया इला गजबे बना, हो दुनिया के सिरजैया इला गजबे बना। दुनिया के सिरजैया इला गजबे बना, दुनिया के सिरजैया इला गजबे बना, दुनिया के सिरजैया इला गजबे बना। बोल गौरी शंकर भगवान की जय।